प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस माहौल में हो रही है जबकि हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जा रही है। आस्था के विषय को राजनीति के साथ जोड़ के उस पे समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। जैसा आपने देखा, श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस को लेके जो एक कंट्रोवर्सी का माहौल बना है, जिसमें 50 में से 42 स्टूडेंट्स जो हैं वो उस धर्म से आते हैं जिनकी आस्था वैष्णो देवी जी में नहीं है। तो एक चिंता का विषय है, एक आस्था का क्वेश्चन है। हिंदू समाज में ये आक्रोश है कि वो संस्थान जो डोनेशंस जो श्राइन के नाम पे दी जाती है, उसकी कमाई से अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो उसका इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लिए हो जिसकी आस्था श्राइन में है या जो कंट्रीब्यूट करते हैं डोनेशंस को श्राइन में। और इसको लेके जम्मू में जनता और जम्मू के बाहर भी जनता जो है वो सजग है, आक्रोश में भी है, गुस्सा भी है और किसी हद तक गुस्सा जायज भी है। इसको लेके संघर्ष समिति जो है वो भी बनाई गई है पिछले कुछ दिनों में, और संघर्ष समिति ने भी अपनी इंटेंशंस को, अपनी सोच को सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ नेतागण के बयान जो है वो सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने भी विचार ये रखा है कि इस तरह की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और अगर धर्म विशेष की डोनेशन से बना हुआ अगर कोई संस्थान है तो फिर उस धर्म विशेष की आस्थाओं को ध्यान में रख के ही सीटों का वितरण होना चाहिए। लेकिन इस सारे विषय के ऊपर जो राजनीति की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। आश्चर्य की बात है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि समाज को तोड़ने की कोशिश की जाए। क्या उमर साहब सिर्फ कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों के चीफ मिनिस्टर हैं या पूरी यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर? आप सिर्फ एक कम्युनिटी को एड्रेस करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी कम्युनिटीज को साथ लेके चलना चाहती है। मुझे चिंता भी है और मुझे आक्रोश भी है कि उमर साहब की स्टेटमेंट आती है कि अगर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से कश्मीर के बच्चों को एडमिशन नहीं दी जाएगी तो वो बांग्लादेश या तुर्की में जाएंगे एडमिशन लेने। बांग्लादेश और तुर्की क्यों? आपके दिमाग में वही दो कंट्री क्यों आए जो भारत विरोधी हैं, जो भारत के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जो दुश्मन ही कर सकता है। कहने को तो उमर साहब किसी और कंट्री का, इंग्लैंड का, फ्रांस का नाम भी ले सकते थे, लेकिन आपके दिमाग में जो एंटी नेशनल फीलिंग है, जो समाज के खिलाफ फीलिंग है, जो भारत के खिलाफ फीलिंग है, वो उठ के सामने आती है जब आप बांग्लादेश और तुर्की का नाम लेते हैं। ये हमारी अनफॉर्चुनेट हमारे लिए है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और इस तरह की बयानबाजी के ऊपर जो है वो करने की कोशिश करते हैं। जहां तक ये विषय की बात है तो वो संघर्ष समिति हो या जम्मू का समाज हो या हिंदू समाज हो, भारतीय जनता पार्टी सभी को आश्वस्त करना चाहती है कि आप लोगों की चिंता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ध्यान में है और हम अग्रसर हैं कि इस चिंता का निवारण कैसे करना। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लोगों के साथ जुड़ी हुई राजनीति है।
लोगों के विषयों के मुद्दे उठाना ही नहीं बल्कि उनका निवारण करना भी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कैसे